ऑफ फॉलोअर्स ऑनलाइन, और लोगों का गुस्सा इस समय बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली इंस्टाग्राम बायो पर अगर आप देखोगे तो रणवीर ने लिख रखा है दैट ही इज़ एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ द प्रमोटर ऑफ पीस एंड ग्रोथ। और वो अक्सर अगर आप देखेंगे उनके जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बहुत सारे इस तरह की चीज़ों पर होते हैं। एंड देश के नामी लोग, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हों, पॉलिटिशियंस हो बड़े बड़े, लगभग हर कोई उनके पॉडकास्ट पर आया हुआ है और आना चाहता है। लेकिन रातों रात, हम कहते हैं ना, पूरा देश देख रहा है कि रातों रात कैसे आपका जो पूरा किस्मत है या फिर जो आपकी एक छवि है वो कैसे बदल सकती है, और जो आपने एक फेम कमाया है, इतने वर्षों की मेहनत की है, वो कैसे चकनाचूर हो सकती है। वो एक प्रकार से आपको लाइव देखने को मिल रहा है। एंड जो मैं आपको बता रहा था, जो कमेंट सेक्शन है उसमें लोग लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड लोगों का ऐसा कहना है कि एक लाइन क्रॉस हो गई है, कि वो जोक नहीं था जिसको जोक की तरह लिया जा रहा था। एंड इसी की वजह से वो लीगली और ऑनलाइन दोनों तरफ से ट्रबल में आ गए हैं। एंड देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ कि जब वो जोक क्रैक किया गया था, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लगभग वहाँ पर बैठे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जो पैनल में जितने लोग थे, ऑडियंस थी, रणवीर हो गए, तो वो अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। लेकिन जैसे ही वो एपिसोड एयर हुआ, मतलब मे भी हो सकता था कि शायद जब एपिसोड एयर हुआ तो यूट्यूब पर अपलोड हुआ, क्योंकि आपको समझना है कि ये जो एपिसोड है वो फ्री नहीं है। अगेन, यहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिल जाता है, आप वो वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो अगर एडिट हो जाता वो पर्टिकुलर पार्ट, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कूल बनने के चक्कर में या फिर जो भी आप कहिए, उसको लोगों तक ले जाया गया। पूरा देश जब उसको देखा, जब सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो पूरा आप देख रहे हो इस समय सोशल मीडिया जो है गुस्से में है। एंड यहाँ पर उसके बाद आता है अपॉलॉजी एंड एफआईआर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैकलैश इसीलिए हो रहा है, और जिस तरह का कंप्लेन दर्ज किया गया है रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ, कि उन्होंने अश्लीलता को प्रमोट किया है, ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उनको कंप्लेन दर्ज किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास कंप्लेन दर्ज किया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो एनएचआरसी ने यूट्यूब को बोल दिया कि उस पर्टिकुलर वीडियो को आप हटा दो, और उसको हटा भी दिया गया है। एंड फाइनली मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। एंड जिसकी वजह से सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, रणवीर अलाहाबादिया हो गए, फिर पैनल पर अपूर्वा मखीजा भी थी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। समय रैना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी ये सवाल पूछा गया, देवेंद्र फडणवीस जी से। तो देखिए, उनका ये कहना था कि मैंने वो देखा नहीं है क्लिप, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत गलत तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। तो उनका बेसिकली ये कहना था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एग्जिस्ट करता है देश के अंदर, लेकिन आप किसी दूसरे के फ्रीडम ऑफ पे जो है एनक्रोच नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हमारे समाज में कुछ सर्टेन रूल्स हैं, और अगर वो वायलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये इंडिकेट किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ट्वीट कर दिया, और यहाँ पर यह कहा कि आज गुवाहाटी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ, और ये पांचों लोग, आशीष चलचलानी भी उस पर्टिकुलर उसमें थे, इसके अलावा जसप्रीत सिंह हो गए, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, सभी के खिलाफ यहाँ पर जो वल्गर डिस्कशन हुआ है उस पर्टिकुलर सेशन में, उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है अल्टीमेटली, कि जब ये मामला बहुत ज़्यादा भड़क गया, फाइनली जो रणवीर हैं वो एक वीडियो शेयर करते हैं ट्विटर पर, और वो माफ़ी मांगते हैं। और देखिए, माफ़ी में उन्होंने ये कहा कि मैं कोई कॉमिक नहीं हूँ, मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ, जिन लोगों को भी डिसरेस्पेक्ट लगा है मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं रहा है ये चीज़ करने का, एंड मैं इसके लिए सॉरी हूँ। तो उनका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था। लेकिन देखिए, जो उनकी ऑडियंस है, जो उनको बहुत मानती थी, बहुत बड़ा फैन बेस है उनका पूरा, वो भी इस चीज़ वो भी कहीं ना कहीं अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो कमेंट सेक्शन है, उनका ये कहना है कि आप इस तरह की चीज़ें कैसे बोल सकते हो। एंड यही होता है अक्सर, कि जब आपकी एक पर्टिकुलर छवि होती है ना, जब आप उसे एकदम अलग कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं तो लोग शॉक में आ जाते हैं। यहाँ तो शॉक की बात अलग है, यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि इस तरह की चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए अपने माता पिता के खिलाफ, इस तरह से जो बोला गया उनके खिलाफ। ठीक है, खैर मैं आपको बता दूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, लेकिन जो समय रैना का जो शो है ना, इंडियाज गॉट टैलेंट, वो पहली बार नहीं है कि उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखोगे, जो एपिसोड्स वगैरह रिलीज किए गए हैं,
उसको लेकर लोग पसंद भी करते हैं। अगर आप देखिए जेन-ज़ी में और हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग उसको देख रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं ये आभास हो रहा था लोगों को कि उनके खिलाफ भी गाज गिर सकती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म लगातार ऑनलाइन आ रहे थे। फॉर एग्जांपल 5 फरवरी की बात है, एक एफआईआर दर्ज किया गया था। उसमें एक कंटेस्टेंट हैं जो स्टेज पर आए थे, जेसी नबाम। उन्होंने यहाँ पर डॉग मीट को लेकर कुछ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश में लोग जो है कुत्ते को खा जाते हैं, और कुत्ते तो छोड़िए, जो अपने खुद के पेट होते हैं उनको भी खा जाते हैं एक प्रकार से। तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। यहाँ पर एक और पर्सन है तिनकेश कौशिक, वो लगातार इस तरह के कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि ही इज मतलब यहाँ पर स्पेशली एबल्ड पर्सन है। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का डार्क ह्यूमर की चर्चा हो रही है पूरे एपिसोड के अंदर, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको एक प्रकार से डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली ये आता है कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन। कहने का मतलब यह है कि अक्सर आप देखोगे समाज में या फिर काफ़ी लंबे समय से देखिए, कई कुछ वर्षों से, जब भी कोई जोक्स वगैरह की बात आती है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जिसको वो जोक शायद पसंद नहीं आता है, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन स्पेशली ये वाला जो हुआ था ना, ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो चीज़ें बोली गई, स्पेशली पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर, वो तो मतलब आप समझिए हर कोई ऑलमोस्ट जो है उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा था। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर कहूँगा कि जोक्स को लेकर लोगों में अलग अलग ओपिनियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समय रैना के इस शो की बात करें, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, मैं ये पर्टिकुलर जो लेकर कंट्रोवर्सी हुआ है मैं उसको एक साइड में रख रहा हूं, लेकिन ओवरऑल जो समय रैना का शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज होते हैं। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनका कहना है कि जिस प्रकार के वल्गर जोक्स और इनअप्रोप्रिएट जोक्स क्रिएट किए जाते हैं, इसकी वजह से इस शो को बैन कर देना चाहिए। लेकिन दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, दे रिप्रेजेंट डार्क ह्यूमर। तो डार्क ह्यूमर में इस तरह की चीजें चलती हैं तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे। मतलब दो तरह से लोग हैं यहां पर। एक का ये कहना है कि क्रैकिंग जोक्स ऑन समवन्स अपीयरेंस डिसेबिलिटी, इसको डार्क ह्यूमर कहा जाता है, हमें इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरों का यह कहना है कि व्हाट अबाउट मॉरल वैल्यूज, अगर हम इस तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे, हमारी मोरालिटी किस तरफ जा रही है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स भी अगर आप देखोगे ना तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लाइन है ना वो ब्लर हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या ये सिर्फ डार्क ह्यूमर तक सीमित है या फिर उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जो रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा बोला गया, इनफैक्ट यहां पर अगर हम देखें तो रणवीर अलाहाबादिया का जो जोक आप कह लीजिए, वो जो दिया गया, उसको लेकर रेडिट पे कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि इट्स अ क्लासिकल एज ओल्ड क्वेश्चन दैट रणवीर आस्क्ड, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, आई हैवंट वॉच्ड एनी एपिसोड्स ऑफ द शो। तो कुछ लोगों का कहना था कि इसे यहां पर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। जो सपोर्टर्स हैं शो के, वो आर्ग्यू करते हैं दैट नॉट एवरीवन गेट्स डार्क ह्यूमर। ज्यादातर लोगों को डार्क ह्यूमर पसंद नहीं आता, बिकॉज जोक्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ फ्री स्पीच। लोग ये भी हवाला देते हैं कि ये तो फ्री स्पीच का हिस्सा है, आपको नहीं सुनना है मत सुनो, हम उस आपके खिलाफ तो बोल नहीं रहे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट अगर आप देखोगे तो काफी अचानक से कुछ समय के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इनफैक्ट जो समय रहना है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, वो केबीसी पर भी गए थे, अमिताभ बच्चन से बातचीत हो रही थी, आपने देखा काफी वायरल हो रहे थे क्लिप। तो इसी की वजह से यहां पर क्या है कि ऑडियंस बहुत बड़ी है इसकी। लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो समय रहना है, उन्होंने भी रिसेंटली एक बयान दिया था दैट कॉमेडीज पर्पस इज नॉट टू बी अ मॉरल साइंस लेक्चर। ये कोई मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है कॉमेडी। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी, कॉमेडी इज मेंट टू टेक यू अवे फ्रॉम रियलिटी एंड मेक यू लाफ। ऐसा समय रहना का कहना था। खैर, लास्ट में अगर हम बात करें इसके लीगल पर्सपेक्टिव्स की तरफ से, तो देखिए भारत के अंदर जो ऑब्सैनिटी के लॉज